जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को जिनका चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उन प्यारे भक्त का नाम है सवाई श्री जय सिंह जी कछवाहा। ब्रज निधि जी के जिनका चरित्र हमने कुछ समय पहले ही अपने कथा रसिक को सुनाया, उनके दादाजी श्री जय सिंह जी, वो ही जय सिंह जी जिन्होंने जयपुर को बसाया, स्वयं पूरे जयपुर का नक्शा बनाया, उसे बसाया। रजवाड़ों में सबसे ज्यादा गुणी सर्वगुण संपन्न जो कोई राजा हुए वो हुए जय सिंह जी। सब इन्हें इतना सर्वगुण संपन्न मानते थे, कहते थे सब रजवाड़ों में सवाया है, ये सबसे ज्यादा कौशल है इनमें, इसलिए सवाई इनके आगे लगने लगा और वही इनके आगे वंशजों के आगे सवाई लगने लगा। और कछवाहा इसलिए क्योंकि हमारे राम जी के पुत्र कुश जी के वंशज हैं सारे, इसलिए कुश जी के वंशज के कारण कछवाहा इनके आगे लगने लगा। आपका जन्म अघन मास में 3 नवंबर 1686 में हुआ था। पिताजी का नाम विष्णु सिंह जी था और मैया का नाम इंद्र कुंवरी जी। 11 वर्ष के ही थे जब पिता का देहांत हो गया, तो इसलिए इतनी छोटी आयु में ही आप पे सारा राजभार आ गया, आपको ही राजा बनना पड़ा। ज्यादा लंबा जीवन काल नहीं था आपका, 55 वर्ष कुल आयु थी, लेकिन ऐसे विलक्षण राजा हुए श्री जय सिंह जी कि उस समय के अंग्रेजी लेखक कर्नल लॉर्ड ने भी आपके गुणों की व्याख्या करते करते 109 गुण गिना दिए आपके। हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो पंचांग गणना आदि होती है, जो पत्रा निकलता है, उसके भी प्रेरणा स्रोत आप थे, क्योंकि मुगलों ने इतने अटैक किए थे, सब कुछ तहस नहस कर दिया था। जब आप गद्दी पे बैठे थे तो औरंगजेब का अंतिम समय चल रहा था और औरंगजेब सबसे ज्यादा दुष्ट था। उसने हमारे सब हिंदू शास्त्र, ज्योतिष, गणना सब कुछ तबाह कर दिया था। तो अब कैसे गणना हो, कैसे पत्रे बने, कैसे पंचांग बने, सब व्यवस्था चरमरा गई थी। तब तो जय सिंह जी ही वही थे जिन्होंने सब पुनः व्यवस्थित किया। बाहर से कुछ बनवाए, बहुत सारे यंत्र मंगवाए पुर्तगाल आदि से, और वो यंत्र भारत के 6 बड़े शहरों में लगवाए गए, मान मंदिर बनवाए गए जहाँ यंत्रों की स्थापना हुई। वो यंत्र अंतरिक्ष से ग्रह नक्षत्र देखते, उनकी चाल देखते और उसके हिसाब से हमारे यहाँ के ज्योतिषाचार्य गणना करते और फिर पंचांग आदि बनवाते। सूर्य उदय कब, सूर्य अस्त कब, ग्रहण कब, कौन से व्रत त्योहार, सब की गणना करके बताते। आज भी जो पंचांग आदि बनते हैं वो उन सब का निर्णय कैसे होता है, क्या निर्णय दिया जाए, ये सब जो संविधान था जय सिंह जी द्वारा ही पुनः स्थापित किया गया था। यदि वे नहीं होते, इतना कार्य नहीं करते, तो आज तो हम दिवाली कब मनाएं ये तक निश्चित नहीं कर पाते, क्योंकि तिथियों का बोध ही नहीं हो पाता हम लोगों को। तो इतने अद्भुत राजा थे। जयपुर बनाया, जयपुर का नक्शा स्वयं बनाया उन्होंने, आर्किटेक्ट का भी काम किया पूरा, जिससे जयपुर नगर बसा पाए वे। साहित्य में इतना रुचि थी, साहित्य का इतना सम्मान करते थे कि उसको बचाया, क्योंकि औरंगजेब ने तो सब कुछ खत्म कर दिया था, हमारे धर्म शास्त्र सब जला डाले थे। लेकिन फिर भी अर्धचलित अवस्था में जो मिले, या ब्राह्मणों को कितने शास्त्र याद होते थे, तो सबको बिछाते थे, ब्राह्मणों को इकट्ठा करते थे, उनसे कहते थे कि आप सब पुनः लिखिए शास्त्र, जितना याद है जैसा है आप पुनः लिखिए। और तब तो हमारे जितने शास्त्र हैं, उन्हें श्रुतियाँ कहा जाता है, सबको याद होते थे, तो पुनः सबकी रचना की जाती थी। ब्राह्मणों को कहते थे कि आप अपने भोजन आदि रहने किसी की चिंता ना कीजिए, सबकी व्यवस्था हम करेंगे, केवल आप हमारे साहित्य को बचाइए, हमारे ग्रंथों को बचाइए। तो ऐसे आपने शास्त्रों को भी बचाया। और वीर योद्धा भी इतने की 14 वर्ष की उम्र से ही युद्ध करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि मुगलों का समय था, अटैक होते रहते थे। लेकिन वीरता के साथ भक्त भी इतने कि गोविंद देव जी के चित्रपट की पूजा होती थी महल में, तो गोविंद देव जी का चित्रपट अपने कवच के भीतर रख के ले जाते थे कि मृत्यु कभी भी आए, गोविंद देव जी हमारे पास रहे। इतना प्रेम भी करते थे गोविंद देव जी से। जैसे कि हमने पूर्व कथाओं में सुनाया कि गोविंद देव जी का प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे वृंदावन में रहे, कैसे रूप गोस्वामी जी ने पुनः प्राकट्य किया और वहां सेवित होते रहे। गोविंद देव जी का बहुत बड़ा मंदिर था, 7 मंजिला बड़ा मंदिर,
और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दीपक जोड़ा जाता था जो कि आगरा से दिखाई देता था वहां के बादशाह को। और अब मुगल लोग तो वैसे ही मंदिरों से चिढ़ते थे, हमारे ठाकुर जी से चिढ़ते थे। तो जब वे अपने महल की छत पे जाता तो उसे इतना दिव्य प्रकाश दिखता, पूछता सैनिकों से कहाँ से आ रहा है प्रकाश। तो वे लोग बताते कि वृंदावन में किसी मंदिर का है ये। तो इतना चिढ़ा कि तभी गोविंद देव जी के यहाँ आया, पूरे मंदिर में बारूद भरवा दिया जिससे कि वो दीपक बुझा सके। लेकिन ठाकुर जी की भी लीला अद्भुत, भक्तों के अनुग्रह पे भी रोका नहीं, कहा कलयुग का प्रभाव है, तोड़ने दो मंदिर। कई सारे मंजिलें उसने तोड़ दी। लेकिन जब भक्त बहुत करुण पुकार करने लगे तब तो हमारे हनुमान जी से नहीं रहा गया। सिंह की तरह गर्जना की हनुमान जी ने। आज भी वहां पे सिंह और हनुमान जी हैं और उनकी गर्जना से सारी सेना मूर्छित हो गई, स्तब्ध रह गई। जब चेतना आई तो डर के भाग गई वहां से। लेकिन मंदिर तो तबाह कर दिया, लेकिन उससे पहले गोसाई जी को पता चल गया था कि औरंगजेब अटैक करने आने वाला है। तो इसलिए सबने कहा मंदिर तो पुनः बन जाएगा लेकिन ठाकुर जी को बचाना आवश्यक है। गोविंद देव जी को लेके भाग गए थे वे लोग और गोविंद कुंड में 7 दिन तक ठाकुर जी को छुपाए रखा। 7 दिन ठाकुर जी गोविंद कुंड में छुपे रहे। गोविंद देव जी के मंदिर में एक छोटी सी योग माया जी का भी स्वरूप था, बहुत छोटा प्यारा सा स्वरूप। उन्हें भी चाहा था कि उठा के ले जाएं, यहाँ से बचा लें, लेकिन योग माया जी नहीं उठी। वो गोविंद देव जी के नीचे तय खाने में होती थी। तो वे तो आज भी गोविंद देव जी के मंदिर में ही है। लेकिन गोविंद देव जी गोविंद कुंड में चले गए थे, 7 दिन तक वहीं रहे। और जैसे ही अब अटैक आदि कम होते, रात्रि में ही गोसाई जी जैसे तैसे करके आगे आगे बढ़ाते जाते, निकालते कुंड से और कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पे छुप छुपा के लेके जाते। करते करते अब भरतपुर काम में वहां पे ले आए गोविंद देव जी को और कुंज लताओं में सेवा करते। जब जय सिंह जी को ये सब पता चला कि औरंगजेब ने कैसे अटैक कर दिया और गोविंद देव जी को कुंड में छुपाया और अब कहीं लता पता में गोविंद देव जी की सेवा पूजा चल रही है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ कि अरे हमारे ठाकुर जी का मंदिर तोड़ दिया और ऐसे वे लता पताओं में है और वहां सेवा चल रही है। तब तो स्वयं जय सिंह जी आए, पता किया कहाँ है गोविंद देव जी और उन्हें बड़े प्रेम से लेकर अपने साथ आमेर चले गए। उस वक्त जय सिंह जी आमेर के राजा थे, वहीं राजकार्य था, जयपुर तो नहीं बना था, जयपुर तो बाद में बसाया उन्होंने। तो अब आमेर में गोविंद देव जी कनक वृंदावन नाम की जगह राधा माधव के मंदिर में ही रहे, वहीं उनकी सेवा पूजा चली। और राजा भी युद्ध तो करते लेकिन भक्त भी पूरे तो खूब आनंद से भजन करते। भजनानंदी तो हमेशा से ही थे। एक समय के बाद अपने महल पे छत पे भजन कर रहे थे, टहल रहे थे भजन करते करते। तभी महल के नीचे एक झील थी जहाँ पे कुछ स्त्रियां स्नान करने आई हुई थी। अब भजन करते करते जय सिंह की दृष्टि उन पे पड़ी। तुरंत दृष्टि तो हटा ली, लेकिन मन में बड़ा ग्लानि हुई कि ये तो बड़ा अपराध बना हमसे। राजा तो पिता तुल्य होता है, प्रजा संतान होती है, ये तो व्यवस्था उचित नहीं कि हमारे यहाँ की कन्या स्नान करने आए और राजा की दृष्टि उस पे पड़े, तो बड़ा अपराध बन गया हमसे, हम तो पिता तुल्य हैं इनके। तुरंत महल आदि छोड़ दिया उन्होंने और जो जयपुर वाली जगह है वहां चले गए और वहां पर तारागिरी नाम के एक बगीचे में तंबू गाड़ के वहीं रहने लगे। अब राजा तो वहां चले गए लेकिन ठाकुर जी गोविंद देव जी तो आमेर में ही रहे, उनका मंदिर तो वहीं रहा। अब ठाकुर जी का तो मन ना लगे राजा के बिना। गोसाई जी को स्वप्न दिया। उस वक्त सेवा में गोविंद चरण जी गोस्वामी जी थे। उन्हें कहा कि राजा को बोलो और राजा को भी अनुभव करवाया कि हम तो तुम्हारे प्रेम के कारण यहाँ आए हैं, तुम्हारे साथ रहने आमेर में आए हैं और यदि तुम ही यहाँ से चले जाओ तो हमारा यहाँ क्या काम, जहाँ आप रहेंगे वहीं हम रहेंगे। तो हमें भी जयपुर पसंद आ गया है। गोसाई जी को दौड़ाया, अब उन्होंने जगह बताई जहाँ आज मंदिर है गोविंद देव जी का। वो जगह पसंद आई गोविंद देव जी को, कहा यही हमारा मंदिर बने, हम अब राजा के पास यहीं रहेंगे। तब तो जय सिंह जी ने जयपुर का नक्शा बनवाया, खूब सारे घर आदि सबकी व्यवस्था की, गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया और उनके ठीक सामने चंद्र महल बनवाया अपने रहने के लिए। हर मंजिल से वहां गोविंद देव जी के दर्शन होते थे, ऐसा अद्भुत महल था।
उस समय सब राजा इतने भक्त हो गए अब गोविंद देव जी के कि तब के जो सिक्के होते थे उसमें राजा की मोहर लगती थी, लेकिन सब ने अब मोहर लगाई राजाधिराज गोविंद देव दीवान जय सिंह जी ने स्वयं को दीवान घोषित किया और राजाधिराज रहे गोविंद देव जी। यही अब वहां पे प्रचलन हो गया। अब राजा के पास पहली बार ठाकुर सेवा आई थी, वरना तो चित्रपट की सेवा करते थे। गोविंद देव जी वृंदावन से आए तो अब राजा हर बार गोसाई जी से पूछा करते थे कि गोस्वामी जी ठाकुर जी को क्या पसंद है, हमें बताया कीजिए, वही ठाकुर जी को भोग लगे, वही सब प्रिय व्यवस्था की जाए ठाकुर जी की, कि उन्हें वृंदावन की याद ना आए। तब तो गोविंद चरण जी गोस्वामी जी ने कहा ठाकुर जी को भागवत जी सुनना बहुत पसंद है। तो अब राजा ने एक पंडित जी नियुक्त कर दी जो कि नित्य प्रति गोविंद देव जी को भागवत सुनाते थे। आज भी ये व्यवस्था चलती है, आज भी नित्य गोविंद देव जी को भागवत जी सुनाई जाती है। फिर गोस्वामी जी ने कहा ठाकुर जी को भक्तमाल सुनने भी बहुत प्रिय है। अब राजा कहे कि ठीक है, इसकी भी व्यवस्था करते हैं, लेकिन उस वक्त पुजारी जी को आदि या पंडित जी को किसी को भी भक्तमाल नहीं आती थी, क्योंकि भक्तमाल का प्राकट्य हुए कुछ ही समय बीता था, तो इसलिए कोई जानता ही नहीं था ज्यादा भक्तमाल के बारे में। अब तो सोचे कि क्या किया जाए, कैसे भक्तमाल सुनाने की व्यवस्था की जाए। तब तो गोस्वामी जी ने कहा कि जिन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी प्रियादास जी महाराज, उनके एक मित्र हैं गोवर्धन दास जी, वे बहुत अच्छी भक्तमाल सुनाते हैं और सुना है भक्तमाल की कथा करने वे सांभर की झील जाने ही वाले हैं और रास्ते में जयपुर पड़ेगा, तो क्यों ना उन्हें रोक लिया जाए। अब तो राजा बड़ा प्रसन्न। जय सिंह जी ने कहा यही होगा अब तो अब जब गोवर्धन दास जी वहां से जा रहे थे सांभर की झील, तब तो सबने रोक लिया, निवेदन किया। अब उन्हें भी पता चला कि गोविंद देव जी यहाँ आए तो दर्शन करने आए। दर्शन किया, भोजन आदि पाया, तो सब तो अब चरणों में निवेदन करने लगे कि भगवान हमारे गोविंद देव जी को भक्तमाल बहुत प्रिय है, कृपा कीजिए थोड़े समय यहीं रुक जाइए, हमारे ठाकुर को भक्तमाल सुना दीजिए। अब तो वे भी बड़े पसंद गोवर्धन दास जी, उन्होंने 1-2 महीने खूब आनंद से भक्तमाल सुनाई ठाकुर जी को और कहा अब हमें जाना होगा, सांभर की झील में कार्यक्रम है, वहां पे कथा करनी है, वे लोग भी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो अब थोड़े दिन सुनाकर आगे चले गए सांभर की झील, वहां पे 2-4 महीने कथा कही और फिर लौटने लगे। लौटते समय तो फिर मन में इच्छा कि ठाकुर जी के दर्शन करें। गोविंद देव जी के दर्शन करने आए तो फिर पुजारी जी ने आदि सबने रोक लिया कि महाराज थोड़े दिन और कथा सुना दीजिए। अब सब इतना प्रेम और आग्रह देखा तो स्वीकृति दे दी कि ठीक है, फिर से भक्तमाल सुनाएंगे। लेकिन अब समस्या, भक्तमाल की पोथी खोली, सुनाने तो बैठे, लेकिन अब वहां सांभर की झील में भी भक्तमाल करके आए तो ये भूल गए कि हमने यहाँ पे जयपुर में गोविंद देव जी को कहाँ तक की कथा सुनाई है। तो अब तो वे भूल गए। तो अब उन्होंने सब श्रोताओं से पूछा कि ठीक, अब आप लोग बताइए कि कहाँ तक की कथा हुई थी, उसके आगे की कथा सुनाएंगे। अब तो सब श्रोता कोई एक दूसरे का मुख देखे, कोई सर खुजलाए, कोई उधर उधर देखे, सब तो हैरान कि अब क्या बोले हम, किसी को याद ही नहीं कि कहाँ तक की कथा हुई थी। कोई कहे कि तुम बताओ, कोई कहे तुम बताओ। अब तो गोवर्धन दास जी को बड़ा खराब लगे कि अरे कथा से प्रेम है, कथा सुन ली, दोबारा आग्रह कर रहे हैं, लेकिन यही नहीं याद इन्हें तो कि पहले कहाँ तक कथा हुई है, ये कैसे श्रोता है। तो उन्हें तो बड़ा बुरा लगे, बहुत देर दी सोचने की, लेकिन किसी को भी नहीं याद आया कि कहाँ तक की कथा हुई थी। तब तो गोवर्धन दास जी बड़े गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा हमें नहीं सुनानी आप लोगों को कथा, ऐसे श्रोता नहीं चाहिए हमें जिन्हें यही नहीं याद कहाँ तक की कथा हुई। हम तो जा रहे हैं। पोथी बंद की और जाने लगे। तब तो मंदिर से आवाज आई, रुकिए महाराज रुकिए, ये लोग तो 2 नंबर के श्रोता हैं, प्रथम श्रोता तो हम हैं, आपने हमसे क्यों नहीं पूछा। अब तो गोवर्धन दास जी हैरान कि कहाँ से आवाज आई, कौन है प्रथम श्रोता। तब तो पुजारी जी को स्वामी जी ने बताया कि ये तो हमारे ठाकुर की आवाज है, गोविंद देव जी की आवाज है। ये सुन के तो भाव विभोर हो गए, क्या सच में ठाकुर जी बोल रहे हैं। तब ठाकुर जी ने कहा हाँ हाँ, मैं गोविंद देव ही बोल रहा हूँ, मैं हूँ प्रथम श्रोता भक्तमाल का,
मैं बताता हूँ कहाँ तक की कथा हुई है। तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा, मेरे लिए ही तो आए हो तुम। तो अभी तक आपने रैदास जी तक का चरित्र श्रवण कराया है, उसके आगे से सुनाइए कृपा कर। अब ये सुन के तो गोवर्धन दास जी भाव विभोर को विह्वल कि ठाकुर जी कितने प्रेम से कथा सुनते हैं। तब तो खूब आनंद से उन्होंने कथा सुनाई भक्तमाल की ठाकुर जी को। खूब आनंद रहा, फिर वे चले गए। और जय सिंह जी तो रोज गोस्वामी जी से यही पूछते कि आप हमें बताइए ठाकुर जी को कैसे लाड लगाएं, उन्हें क्या क्या और पसंद है। तब तो गोस्वामी जी ने कहा ठाकुर जी को पान बीड़ी बड़ी पसंद है, वृंदावन में तो रोज भोग लगता है बीड़ी का, यहाँ पे नहीं लगता। उन्होंने कहा अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया, व्यवस्था करेंगे, रोज भोग लगाएंगे। लेकिन अब सोचा कि बाहर से कहाँ से पान बीड़ी बनवाए रोज। तब तो जयसिंह जी की बहन थी अमर कुंवरी जी, उन्होंने कहा ये सेवा आप हमें दीजिए, हम रोज बनाएंगे ठाकुर जी के लिए पान बीड़ी। और वे नित्य प्रति सेवा करने लगी। ठाकुर जी भी उनकी सेवा से इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि जब अमर कुंवरी जी का शरीर छूटा, सेवा तो नहीं रुकी, किसी और ने बीड़ी बनाई, लेकिन उस दिन ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया, भोग लगाना ही छोड़ दिया पान बीड़ी का। तब तो राजा बड़े विह्वल कि प्रभु आप भोग तो लगाइए, कैसे भोग लगाएंगे आप। तब उन ठाकुर जी ने कहा एक सखी का स्वरूप विराजित करो यहाँ अमर कुंवरी जी के स्वरूप में, और उन्हीं के हाथ से हमें पान बीड़ी पाऊंगा। कहते हैं आज भी गोविंद देव जी के पास एक सखी स्वरूप है, वरना अधिकतर मंदिर में चवर होता है, बीचना होता है, लेकिन यहाँ जो सखी है वो तो अमर कुंवरी जी का स्वरूप है। उनके हाथ में पान दान है, बीड़ी पान पवा रही है ठाकुर जी को, आज भी है वे। और अब ठाकुर जी पान बीड़ी का भोग लगाने लगे। ठाकुर जी तो अब नित्य नई लीलाएं करते गोस्वामी जी के साथ, राजा के साथ। एक समय की बात, जब मंगला हुई, ठाकुर जी का उत्थापन हुआ, पुजारी जी ने पट खोले तो देखा ये क्या, ठाकुर जी की पोशाक फटी हुई है। बड़े हैरान हुए, बड़े परेशान कि ठाकुर जी की पोशाक कैसे फट गई, चूहा आदि भी आया होगा तो ऐसे तो नहीं फट सकती, ये कैसे फट गई। ठाकुर जी से प्रार्थना करे कि ठाकुर जी बताइए क्या हुआ, ये आपकी पोशाक कैसे फट गई। तब तो राधा रानी और ठाकुर जी ने अनुभव कराया, बताया उन्होंने, कहा कि रात को ना हमारा अनार खाने का बहुत मन कर गया था, तो हम अनार पाने गए थे। अरे महाराज कहाँ गए थे अनार पाने। तब तो राधा रानी बताती है जय सिंह जी के बगीचे में गए थे अनार पाने, लेकिन अनार तो कच्चे थे और माली ने सुन लिया हमें तोड़ते हुए, तो हमारे पीछे डंडा लेके भागा। अब श्री कृष्ण जी, गोविंद जी तो भागने में बड़े कुशल, बड़ी तेज भागे ये, और वहीं झाड़ियों में इनकी पोशाक फंस गई और फट गई। लेकिन देखो मैंने तो नहीं पाए वो, क्योंकि कच्चे थे अनार, लेकिन गोविंद जी इतने उतावले, कच्चे अनार भी पा लिए उन्होंने। सिंहासन के पीछे देखो, अनार के छिलके भी पड़े मिलेंगे और कच्चे अनार भी पड़े मिलेंगे। अब ये सब सुन के तो बड़े विह्वल कि अरे ठाकुर जी ने इतनी लीलाएं करी। देखा सिंहासन के पीछे तो सच में अनार और छिलके पाए, बड़े भाव विभोर। लेकिन सोचा एक बार पूछे तो सही कौन माली था, क्या क्या लीला भाई सब बताए वो। तो जयसिंह जी के वहां के माली को बुलाया और कहा कल रात कुछ हुआ था क्या। तो कहा हाँ महाराज, लेकिन राजा को मत बताना, हमें बहुत डांटेंगे। एक छोरा छोरी बाग में घुस आए थे, बताओ इतने उतावले थे कि कच्चे अनार ही तोड़ के ले गए। मैंने भी लेकिन खूब भगाया उन्हें डंडा लेके। तब तो अश्रु जलधार बह गई गोसाई जी के आंखों से। कहा कि वे कोई छोरा छोरी नहीं थे, वे तो हमारे राधा माधव थे, गोविंद देव जी थे। तुम्हारा तो परम सौभाग्य कि वे आए तुम्हें दर्शन देने, लेकिन तुम पहचान नहीं पाए। अब तो माली रोने लगे कि अरे स्वयं ठाकुर जी थे, मुझे लगा कोई छोरा छोरी है, सब अनार खराब कर गए, पेड़ बिगाड़ गए। बड़े दुखी हुए कि हम नहीं पहचान पाए। तब तो उन्हें वो अनार दिखाए, तब माली पहचाना कि तो हमारे ही बाग के अनार हैं। राजा को पता चला। जब जय सिंह जी को पता चला तो माली तो डरा कि हमें डांटेंगे अब, लेकिन अपना मुकुट उतार के साष्टांग प्रणाम किया माली को कि तुम्हें तो स्वयं राधा गोविंद ने दर्शन दिए। खूब सारी धन संपत्ति दी माली को। आज भी उनके वंशजों के पास उतनी धन संपत्ति है वो दी हुई। खूब आनंद रहा, ठाकुर जी के लीला चिंतन करके खूब प्रेम में रहे। ऐसे ही एक बार गोस्वामी जी ने कहा गोविंद देव जी को बासुंदी बहुत पसंद है। बासुंदी अर्थात कुल्हड़ में जमी हुई ठंडी ठंडी मीठी दही।
तो कहा वहां तो रोज बासुंदी पाते थे, तो उसकी व्यवस्था की जाए। तो अब राजा ने कहा ठीक, अब तो रोज आरती से पहले 2 कुल्हड़ बासुंदी के रखे जाते, आरती के बाद उठाए जाते। अब जब ये भोग लगता तो एक दिन तो स्वामी जी को राधा रानी ने कहा कहा कि 2 से हमारा काम नहीं चलता, कम पड़ जाती है। अच्छा क्यों? तो राधा रानी ने कहा कि गोविंद देव जी को बासुंदी इतनी पसंद है, वो दोनों सकोरे ही खा जाते हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं बचता, ज्यादा भोग लगाया कीजिए। तब तो ढेर सारी बासुंदी का भोग लगने लगा। ऐसे ही एक दिन गोस्वामी जी को अनुभव हुआ कि राधा रानी बहुत डरी हुई हैं, कांप रहा है उनका श्री विग्रह, बहुत घबरा रही हैं। तब तो पूछा कि अब क्यों घबरा रही हैं, क्या हो गया? तब तो वात्सल्य भाव था उनका, तो इसलिए राधा रानी ने भी उसी भाव में भरकर कहा कहा गोसाई जी, ये राजा इतने बड़े बड़े हथियार तलवार लेकर आते हैं मंदिर में, हमें तो बहुत डर लगता है इनसे। क्योंकि वात्सल्य भाव था, वरना ऐश्वर्य भाव में तो स्वयं राधा रानी सबको डरा ले, लेकिन यहाँ वात्सल्य भाव था, तो वही बालिका स्वरूप में कह रही थी कि हमें हथियारों से बहुत डर लगता है। तब तो गोस्वामी जी ने राजा को बताया और तब आज्ञा हुई कि अब से कोई भी मंदिर में शस्त्र लेकर नहीं जाएगा। श्री जय सिंह जी द्वापर के बाद, पांडवों के बाद एक ऐसे पहले राजा हुए जिन्होंने राजसूय यज्ञ किया, वरना सबसे लास्ट द्वापर में पांडवों ने किया था वो यज्ञ, कलयुग में कौन ही करता। लेकिन जय सिंह जी ने यज्ञ एक परंपरा को जीवित रखने के लिए राजसूय यज्ञ किया, सब ब्राह्मण देवताओं को बुलाया यज्ञ करने के लिए। तब उन्होंने पूछा इसमें अग्र पूजा किसकी होगी? राजा ने कहा कि पांडवों ने किनकी की थी? उन्होंने कहा पांडवों ने तो श्री कृष्ण की थी। कहा तो बस हमारे पास भी तो गोविंद देव जी है, अग्र पूजा इनकी होगी और फिर यज्ञ संपन्न होगा। गोविंद देव जी भी उस यज्ञ से इतने प्रसन्न हुए कि उस दिन श्री राधा गोविंद दोनों की माला सरक गई। खूब प्रेम किया जय सिंह जी को। अब धीरे धीरे समय बीता, गोविंद चरण जी गोस्वामी जी जो पुजारी जी थे वहाँ, वे भी वृद्ध हो गए थे और अब ठाकुर जी की खूब सेवा तो करते, लेकिन एक निवेदन करते कि ठाकुर जी खाट पे मत पड़ने देना, लेके जाओ तो चलते हाथ पैर ही लेके जाना कि आपकी सेवा ना छूटे, एक दिन ऐसा ना जाए कि आपकी सेवा से वंचित हो पाऊं। तो एक दिन मंगला आरती कर रहे थे, उसके बाद ठाकुर जी को कुछ पाठ आदि सुना रहे थे, तुलसी जी अर्पण की चरणों में और कहा कि ठाकुर जी चाहे तो अभी ले जाओ, लेकिन आपकी सेवा कभी मत छुटवाना, कभी ऐसा ना हो कि मैं खाट पे हूँ और आपकी सेवा ना कर पाऊँ। तुलसी जी जैसे ही ठाकुर जी के अर्पण की, जय सिंह जी सामने से दर्शन कर रहे थे, तभी देखा तुलसी जी के साथ साथ गोस्वामी जी ने अपना सिर भी ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। अब सोचे ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ये क्या हुआ? तब पता चला कि तुलसी के अर्पण करते ही ठाकुर जी उन्हें अपने साथ गोलोक ले गए, प्राण भी ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दिए। तुलसी अर्पण करते करते ही उनका शरीर छूट गया। अब इन सब से, क्योंकि उन्हें गुरु तुल्य ही मानते थे, खूब प्रेम करते थे गोस्वामी जी से राजा, तो अब उनके जाने के बाद हृदय में इतना वैराग्य हो गया कि अब कहीं मन ना लगे, सब कुछ छोड़ देने की इच्छा, वृंदावन वास की इच्छा प्रबल हो गई। सब राजपाट अपने पुत्र को दिया, स्वयं चले गए वृंदावन। वहाँ पे राधा रमन जी से जब यमुना जी की ओर जाते हैं तो वहाँ पे जय सिंह घेरा नाम की एक जगह है भ्रमण घाट के पास, वहीं पे जय सिंह जी ने लता कुंजों में बैठकर खूब भजन किया, दिन रात भजन करते, 3 बार यमुना जी का स्नान करते, केवल एक वस्त्र में रहते, पूरे दिन भर में एक बार जाते, मधुकरी मांग के वही पाते और खूब भजन करते। यदि कोई जयपुर से राजकार्य के लिए कुछ पूछने सलाह लेने आता भी तो इन्हें जागृत करने में ही, भजन समाधि से बाहर लाने में 1.5 घंटा लग जाता। वहां पे खूब आनंद से रहे, 45 वर्ष की उम्र में ही आ गए थे वृंदावन। 8-10 साल खूब भजन किया, लेकिन फिर स्वास्थ्य ऐसी प्रतिकूल हो गया उनका और ठाकुर जी की कुछ ऐसी लीलाएं भई कि सब पुत्र मिलके, 3 पुत्र थे 2 पुत्रियां, जबरदस्ती आपको आग्रह पूर्वक वापस जयपुर ले गए और वहां अब जयपुर में चंद्र महल में रहते, रोज भागवत जी सुनते, ठाकुर जी के दर्शन करते और वही सब दर्शन करते करते, भागवत जी सुनते सुनते ठाकुर जी की ओर प्रस्थान करते, अपने प्राण ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करते। तो ऐसे अद्भुत श्री जय सिंह जी
तो आज जय सिंह जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।